Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 5. How are you all? I hope you are fine and doing very well at home. Today I will start a new chapter of science book, unit number 3, a healthy body. Kindly open science book, page number 28. इस चैप्टर में हम हेल्दी बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे कि हाउ यू बिकम अ हेल्दी, आप कैसे हेल्दी हो सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। एक कोटिंग दी हुई होती है आपको चैप्टर के स्टार्ट में बुक में, रेगुलर एक्सरसाइज कीप योर बॉडी हेल्दी। एक की दी हुई आपको कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 29 एंड स्टार्ट अ चैप्टर। योर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन, इट इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट, ईच पार्ट हैज अ स्पेशल जॉब। All the parts of the body work together so that the body functions properly. It is very important to look after your body. आपकी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है। मशीन क्यों कहा गया? इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं और हर पार्ट का एक स्पेशल जॉब है, एक काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में हार्ट है, वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। आपके पास नोज़ है, लंग्स हैं, तो ये आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं जिसकी वजह से आप जो है अलाइव हैं। आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसकी वजह से आप खाना हजम कर रहे हैं। तो ये सारा वर्क है, हर पार्ट का एक स्पेशल काम है, इसी वजह से इसको मशीन कहा गया है कि आपकी बॉडी का हर पार्ट एक स्पेशल जॉब कर रहा है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर सो डैट द बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली। हर पार्ट बॉडी का एक दूसरे के साथ मिलके प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्किंग हो रही है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर बॉडी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें। हाउ, कैसे, हम आगे पढ़ेंगे। टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए, यू नीड फूड टू कीप अलाइव एंड स्टे हेल्दी। आपको फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड टू ईट फूड दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन। ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं, ग्रोइंग किसे कहा है? ग्रोइंग एज में छोटे बच्चे, उनको क्या ज़रूरत होती है? वो खाना खाने की जिसमें प्रोटीन हो। प्रोटीन आर फाउंड इन, प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? मीट में, दूध में और एग्स में, एंड फिश आल्सो। मीट गोश्त में पाए जाते हैं, मिल्क दूध में, अंडों में, मछली में और बीन्स में, दालों में कहाँ क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन ऐसी गज़ा है जो आपको ग्रो करने में हेल्पफुल होती है। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर आल्सो वेरी बेनिफिशियल। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यू शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड शुड नॉट स्टे हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे अरसे के लिए आपको भूखा नहीं रहना, आपको प्रॉपर रेगुलर इंटरवल पे फूड खाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रेकफास्ट लेना है, कुछ घंटों बाद आपको लंच लेना है, फिर आपको एट नाइट डिनर लेना है। क्यों आपको बोला जा रहा है रेगुलर इंटरवल पे फूड लेना है? ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को फ्यूल चाहिए। जिस तरह से एक गाड़ी, एक बाइक बग़ैर फ्यूल के नहीं चल सकती, इसी तरीके से जब आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो कैसे वर्क वो प्रॉपरली करेगी। इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद रेगुलर इंटरवल पे फूड लिया जाता है, लेने का कहा जाता है, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। ब्रेकफास्ट किया, एनर्जी मिल गई, दोपहर तक आपने काम कर लिया, दोपहर में आपको दोबारा एनर्जी की ज़रूरत है, फिर आपने कुछ लिया, इसीलिए ताकि आपको
एनर्जी मिलती रहे और आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क करती रहे। You must exercise daily to keep all the part of the body in good working order. आपको ज़रूरी है कि आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें ताकि आपकी बॉडी एक प्रॉपर वर्क कर सके, गुड वर्किंग कर सके। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखती है, फिट रखती है। इट कीप्स योर मसल एंड जॉइंट हेल्दी। आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को, आपकी बोन को, आपकी जॉइंट को हेल्दी रखती है रेगुलर एक्सरसाइज। इट मेक्स द ब्लड रीच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में तेज खून चलता है, आपका सांस फूलता है, ब्लड फ्लो होता है। इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचता है। Exercise help your body use up the food that you eat, so it stops you from becoming fat. आप जो कुछ खा रहे हैं आपकी बॉडी में एनर्जी हो रही है। अब आप फर्ज करें ज़्यादा, सपोज दैट कि आप ज़्यादा आपने ईटिंग कर ली, आपके पास आपकी जितना आप यूज़ नहीं कर रहे उतना आप खा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा एनर्जी सेव होती जा रही है, तो आप फैट हो सकते हैं, आप बिकम इल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको एक्सरसाइज का कहा जा रहा है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी यूज़ होती है, तो जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यूज़ हो जाएगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे। साइकिलिंग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्किपिंग, रस्सी कूदना, जस्ट लाइक अ गर्ल, ये लड़की क्या कर रही है, स्किपिंग कर रही है, रस्सी कूद रही है। वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब बेस्ट वे हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर जिम्नास्टिक स्टेप्स करें, बल्कि आप साइकिलिंग कर सकती हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ये दे आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज। कम टू द पेज नंबर 30। टू स्टे हेल्दी यू मस्ट कीप योर सेल्फ क्लीन। सेहतमंद रहने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप साफ सुथरे रहें। यू मस्ट कीप योर बॉडी क्लीन, आपको अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना है। वॉशिंग एंड बाथिंग कीप्स योर बॉडी फ्री फ्रॉम डर्ट। इट ऑल्सो स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग स्किन डिजीज। वॉशिंग, हाथ धोना और नहाना आपकी बॉडी को मिट्टी से, जरासीमों से दूर रखता है और आपकी बॉडी को स्किन डिजीज से यानी स्किन की बीमारियों से बचाता है। योर हाउस शुड नॉट बी डर्टी, आपका घर भी गंदा नहीं होना चाहिए। बाथरूम और किचन पार्टिकुलरली क्लीन होना चाहिए। इन्होंने बाथरूम और किचन को क्यों मेंशन किया, क्योंकि बाथरूम वो जगह है जहां आप जाके अपने हाथ धोएंगे, आप साफ सुथरे होंगे, आप नहाएंगे, अपना टॉवल रखेंगे। तो जब वही जगह गंदी होगी तो फिर आप वहां से कैसे साफ हो सकेंगे। फिर किचन की बात है, किचन में आप सारा ईटिंग प्रोसेस है आपका कि खाना पक रहा है, खाना जो है वो सर्व भी अक्सर लोग किचन में करते हैं, जिनके किचन बड़े होते हैं वहाँ पे डाइनिंग टेबल होती है। अब जब आपका किचन ही गंदा होगा, जब आपके किचन में ही गंदगी होगी तो जो कुछ आप पकाएंगे वो गंदगी में पकेगा, जर्म्स में पकेगा। तो इसलिए इन्होंने बाथरूम और किचन को मेंशन किया है कि वो ये जगहें साफ, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे साफ होनी चाहिए। हाउस होल्ड रबिश शुड बी कैप्ट इन अ कवर्ड बिन। जो कुछ रबिश होता है, जो कुछ भी कचरा होता है घर का, हाउस होल्ड, वो आपको कवर्ड बिन में रखना होता है। कवर्ड बिन माने ऐसी डस्टबिन में रखना है जो कवर्ड हो, ताकि उसमें से कोई जर्म्स बाहर ना आएंगे। ऐसा ना हो कि उनमें मक्खियाँ बैठे आके और फिर वो दोबारा आपके घर में आके बैठे, तो जर्म्स जो है वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो। द ड्रेन अराउंड योर हाउस शुड ऑल्सो बी कवर्ड। ड्रेन्स क्या होते हैं, आपके घर की नालियाँ जो आपके घर के आसपास हैं उसे भी कवर्ड होना चाहिए। ड्रेन जहाँ से यानी कि पानी निकलता है। डर्टी वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन पूल्स एंड puddles अराउंड योर हाउस और इन द स्ट्रीट। पानी आपके पूल में है, यानी कि आपके पास अगर पूल है, स्विमिंग पूल, या आपके घर के करीब कोई भी जगह में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी अगर साफ पानी भी खड़ा होता है तो वहाँ पे जर्म्स पैदा हो जाते हैं।
यू मस्ट रेस्ट टू गेट बैक द एनर्जी डेट यू हैव यूज्ड अप। और आपको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो कुछ एनर्जी आपने यूज़ की है वो बैकअप हो जाए, वो आपको वापस मिल जाए। हाउ डू यू बिकम इल? आप बीमार कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? मैनी डिजीजेस आर काउज्ड बाय वेरी टाइनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी बीमारियां बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आंखों से नज़र नहीं आते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी वजह से होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी मदद से देखे जाते हैं? माइक्रोस्कोप की वजह से देखे जाते हैं। और ये बहुत सारे लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल्स। हवा में होते हैं, ज़मीन में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, पानी में होते हैं, हर जगह ये जर्म्स होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल कौन से जर्म्स बहुत ज़्यादा चले हुए हैं? कोविड-19। ये भी आपका एक जर्म है जो आप कहते हैं हवा में भी है, यानी इवन कि आप हवा में जा रहे हैं और कोई शख्स उससे पहले इवन कोविड का गुजरा है जिसने स्नीजिंग की है, कफिंग की है और वो उसके जर्म्स जो हैं वो एयर में हैं, तो फिर वो आप वहाँ से गुजरेंगे तो वो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई यू आर सेइंग दैट कि आपको अपना माउथ कवर रखना है, नोज कवर रखनी, ताकि आपको वो जर्म्स आप कैच ना कर लें। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको अपनी आंखों से नज़र नहीं आते मगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से उन्हें देख सकते हैं। अच्छा, किस किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? बैक्टीरिया होता है और वायरसेस होते हैं। आज मैंने आपसे कोविड-19 की बात की, तो कोविड-19 इज़ अ वायरस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आपका अक्सर पेट खराब हो जाता है, आपने कोई फूड पॉइजनिंग चीज़ खा ली तो वो आपको बैक्टीरिया की वजह से हुआ। आपको टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। आपके गले का कोई इन्फेक्शन है तो वो आपके जो है वो बैक्टीरिया से भी होता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो भी आपके गले को जो है मुतासर करते हैं। तो जो बैक्टीरिया वायरसेस और भी होते हैं, फंगाई भी होता है, उसकी वजह से आपको बीमार हो जाते हैं आप लोग। जर्म्स आपकी बॉडी को अटैक करता है और फिर जैसे आपकी बॉडी में जाता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी में वो फैल जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि आप बीमार हो गए, आपकी बॉडी को वो कंट्रोल कर लेता है। कुछ वॉर्म्स भी हमारी बॉडी में रहते हैं जिसकी वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं। अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे बैक्टीरिया, वायरस और मज़ीद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो फिर आपको और डिटेल में पता चलेगा कि ये कौन कौन सी हमें डिजीज़ेस बैक्टीरिया से और वायरस से होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन को। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।